लेकिन ये पोस्टमार्टम रिपोर्ट और क्या कहती है, आइए जरा आपको बता देता हूं। ये आप देखिए, राम गोपाल मिश्रा के शरीर में 20 से 25 छर्रे धंसने की पुष्टि हुई है। ऐसा ही कुछ राम गोपाल के चेहरे, गाल और सीने में छर्रे धंसे हुए मिले। डॉक्टर्स भी घबरा गए थे। राम गोपाल के कंधे के नीचे गोली मारी गई। इतने से भी मन नहीं भरा, राम गोपाल की मौत की पुष्टि के लिए गोली मारी गई। सोचिए जरा, गोली मारने से पहले उसको बेरहमी से मारा गया। राम गोपाल के एक अंगूठे पर जलने के निशान भी मिले। सोचिए आप, राम गोपाल के नाखून खींचने की पुष्टि हुई है। सोचिए आपकी क्या करना चाहते थे, किस तरह की तालिबानी सोच थी। उसके माथे पर कट था, चोट के निशान भी मिले हैं दर्शकों। बाईं आंख के पास ठोस हथियार से वार के निशान मिले हैं और राम गोपाल की मौत का कारण हेमरेज बताया गया है। लेकिन जो ये रिपोर्ट सामने आई, जो हमारे सूत्र बता रहे हैं दर्शकों, वही सबसे ज्यादा चौंकाने वाली है। इसलिए हमने इस पर सीएमओ से भी बात की। वो क्या कह रहे हैं सुनवाता हूं आपको। मल्टीपल पिलेट इंजरी के कारण एक्सेसिव हेमरेज और शॉक से उस व्यक्ति की मृत्यु हुई है। करीब 25-30 छर्रे उसको लगे थे और उसके कारण, एक्सेसिव हेमरेज के कारण उसका देहांत हुआ। सिर पे एक चोट है, बाईं आंख के ऊपर जी, और पैर में बर्न के निशान है, बड़े वाले अंगूठे में। दर्शकों, बहराइच दंगे की खबर सबसे पहले हम ही ने आपको दिखाई थी, हमने आपके सामने रखा था वो। लेकिन उस वक्त ना आपको पता था और ना हमें कि बहराइच में कट्टरपंथी किस क्रूरता की सारी हदों को पार कर सकते हैं। अब आपको वो जगह मैं दिखाने वाला हूं जहां ये सब कुछ हुआ है। देख लीजिए आप, वो घर जहां राम गोपाल ने तड़प तड़प कर दम तोड़ दिया, वो अकेला था। कट्टरपंथी बड़ी संख्या में थे इसी जगह पर, इसी घर में। और गोपाल की गलती सिर्फ इतनी थी कि वो हिंदू था और उसने एक झंडे को निकाल लिया था। वो दुर्गा मूर्ति विसर्जन यात्रा का हिस्सा था। उसने इस यात्रा के दौरान भगवा झंडा लहराया था। दर्शकों, क्या इसके लिए इतनी बुरी और बर्बरता से उसे सजा दी गई है? लेकिन आप सोचिए दर्शकों कि इतना सब कुछ हो गया, लेकिन अभी तक कई लोगों के मुंह नहीं खुले हैं। लेकिन मैं आपको आज वो तस्वीर दिखाने वाला हूं। हमारे सहयोगी वैभव पहुंचे ग्राउंड जीरो पर, जहां ये सब कुछ हुआ। वो रिपोर्ट आप देखिए। यही वो घड़ी थी जहां से राम गोपाल मिश्रा की सांसों की उल्टी गिनती शुरू हुई। मस्जिद के सामने से दुर्गा मूर्ति विसर्जन यात्रा निकल रही थी। कट्टरपंथी बाहर निकले और राम गोपाल को खींचकर वहीं पास में मौजूद घर में ले गए। फिर वहां जो हुआ उसकी गवाही पोस्टमार्टम रिपोर्ट ने दे दी है। रिपोर्ट से जो कुछ भी निकलकर सामने आया, उसके बाद हमारी टीम ने उस घर का रुख किया जहां इस तालिबानी क्रूरता को अंजाम दिया गया था। यही वो रेलिंग है जिस रेलिंग को रामगोपाल ने उस वीडियो में तोड़ा था और इस छत पर रामगोपाल चढ़ा हुआ था। झंडे को जैसे ही रामगोपाल ने यहाँ पर लहराया कि तभी इस घर के अंदर से पत्थर जो है वो रामगोपाल को मारे जाने लगे। इस घर में मौजूद वो तमाम लोग जो इस पूरे मामले में सीधा सीधा आरोपी हैं, उन लोगों ने रामगोपाल के ऊपर तमाम जानलेवा हमला किया और हर मुमकिन कोशिश यही की कि रामगोपाल को वो मौत के घाट उतार दे। मस्जिद के बेहद पास ये घर है। इसी घर में राम गोपाल मिश्रा को तड़पाया गया, लेकिन कोई उसे बचा नहीं पाया। कट्टरपंथी चील कौओं की तरह उसे नोचते रहे। वो चिल्लाता रहा, लेकिन उसकी चीख, उसका दर्द किसी को सुनाई नहीं दिया। कांच की तमाम बोतलें जो है वो टूटी हुई हैं, क्योंकि जब भीड़ उग्र हुई, उस भीड़ ने इस घर पर पथराव किया। उस भीड़ ने इस घर पर जो है वो कांच की तमाम बोतलें जो है वो फेंक कर मारी। और जिसके बाद जब राम गोपाल के को यहाँ से दोनों हाथों से पकड़कर कुछ लोग जब नीचे ला रहे थे, उस दरमियान भी उस कॉर्नर से जो है वो आरोपियों ने लगातार पत्थर बरसाए। न सिर्फ पत्थर बरसाए बल्कि राइफल से रामगोपाल और रामगोपाल की मदद करने वालों के ऊपर फायरिंग भी की। राम गोपाल ने जीते जी वो सब कुछ सहा जिसका वो हकदार बिल्कुल भी नहीं था।
कट्टरपंथियों ने उसे घेर लिया, उसे मौत के घाट उतार दिया, उसे मार डाला। देखा आपने जिस तरह रामगोपाल मिश्रा को जान से मारा गया है, यह घटना कई सवाल यहां पर खड़े करती है। सवाल यह कि इंसानियत, मानवता क्या लोगों में मर गई है? एक झंडा उखाड़ने की ऐसी मौत रामगोपाल को आखिर क्यों दी गई? क्या पहले से कोई प्लानिंग थी? क्या कट्टरपंथी सोच का मकसद समाज में अपनी दहशत फैलाना है? सवाल यह भी उठता है कि झंडा उखाड़ने पर तड़पाने का मतलब क्या है? रामगोपाल से क्या आरोपी कोई अपनी पुरानी दुश्मनी निकालना चाहते थे? क्या बदला निकाला गया है? अब इसकी जांच पड़ताल भी की जा रही है दर्शकों, और इसलिए मैं कह रहा हूं कि सीएम योगी आदित्यनाथ अब शांत नहीं रहने वाले। पहले ही दिन वो इस मामले पर अपने अफसरों को भेज चुके हैं, नजर बनाए हुए हैं। पुलिस प्रशासन के आला अधिकारी बैठक कर चुके हैं। एडीजी लॉ एंड ऑर्डर अमिताभ यश बहराइच में थे। अमिताभ यश ने खुद मोर्चा संभाला हुआ था और इलाके में शांति व्यवस्था अभी स्थापित की गई। अभी इलाके में दर्शकों फ्लैग मार्च की तस्वीर आपको दिखा रहा हूं। यह बहराइच की ताजा तस्वीर है। अभी भी वहां पर पुलिस की मुस्तैदी है। डीजीपी प्रशांत कुमार ने बहराइच की घटना की समीक्षा की है। जिम्मेदार पुलिसकर्मी और अधिकारियों की रिपोर्ट भी तलब की गई है। इतना ही नहीं, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग कर अधिकारियों को जरूरी दिशा निर्देश दिए हैं। और इसके बाद एक और तस्वीर, सीएम योगी ने दर्शकों पीड़ित परिवार से मुलाकात की। वो बूढ़े मां बाप और रामगोपाल की पत्नी रामगोपाल के जाने से बेहद दुखी हैं। उन्होंने सीएम योगी के सामने दर्द बयां किया। योगी से बातचीत के दौरान रामगोपाल के माता पिता की आंखों में आंसू छलक पड़े। पीड़ित परिवार ने सीएम योगी से खून का बदला खून से लेने की मांग कर डाली। रामगोपाल का परिवार गोली का बदला गोली से चाहता है और सीएम योगी ने भी इस बात को सुना है। इस रिपोर्ट में दिखाता हूं। ये सद्भावना वाले लोग हैं, इनके लिए बुलेट ट्रेन चलेगी, चिंता मत करो। और उस बुलेट ट्रेन की तैयारी की जा रही है। सीएम योगी आदित्यनाथ ने यह बयान यूपी विधानसभा में दिया था। मुद्दा था गोमती नगर में बारिश के बाद सड़क पर जमा पानी से महिलाओं से छेड़छाड़ करने का। तब योगी ने साफ शब्दों में कहा था कि आरोपियों पर अब बुलेट ट्रेन चलेगी। बहराइच हिंसा मामले पर केवल पीड़ित परिवार ही नहीं, उत्तर प्रदेश ही नहीं, पूरा देश जल रहा है। ऐसे में अब सीएम योगी से बुलेट का बदला बुलेट से लेने की मांग हो रही है। आरोपी पर बुलेट ट्रेन चलाने की मांग परिवार वाले कर रहे हैं। फांसी इनका घर गिरना चाहिए, फांसी हुई है। तो जितनी गोली हमारे भाई को मारी गई उतनी उनको भी मारी जाए। बस बदला खून होगा, खून का बदला खून, खून का बदला खून ही होना चाहिए। खून के बदला खून। हमारा बड़ा भाई गया है तो गोली का बदला गोली से ही लिया जाएगा। यह है